नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल द थॉट अपस्किलिंग में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है NSE के ऊपर एक ट्रेड हुआ था जिसके अंदर जो पार्टीज थी उनको ऑलमोस्ट 250 करोड़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो दोस्तों क्या था वो ट्रेड और किस तरीके से ये लॉस इतना बड़ा बन गया, हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये लोग समझते हैं कि फैट फिंगर ट्रेड होता क्या है। तो दोस्तों कभी भी जब आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें जो ह्यूमन एरर होती है, जैसे कि मान लीजिए आपको 16,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है या 14,500 का कॉल ऑप्शन बेचना है तो आप जनरली उसको हाथ से टाइप करते हो। लेकिन कई बार क्या होता है वो न्यूमेरिक एरर हो जाती है, मतलब आपको 14,500 दबाना है या फिर उसकी जगह आपका 15,500 दब गया, 15,500 का ट्रिगर दबाना है तो उसकी जगह आपका 16,500 दब गया। तो ये क्या होता है कि जो एक ह्यूमन एरर है उसकी वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों इसी वजह से निफ्टी में लास्ट वीक में एक ट्रेड हुआ जिसकी वजह से जो लॉस है वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का हुआ। तो दोस्तों उस ट्रेड में क्या था, मार्केट ऑलमोस्ट 16,700 के आसपास चल रहा था और 14,500 की कॉल ऑप्शन थी जो कि बहुत ज्यादा इन द मनी थी, वो 15 पैसे के आसपास क्या किया गया, उसको सेल किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर 14,500 पे वो ट्रेड किया गया तो सबसे पहले जहां पे इलिक्विडिटी रहती है, मतलब ये इन द मनी कॉल ऑप्शन था, वहां पे ऑलरेडी क्या थी, बहुत ज्यादा इलिक्विडिटी थी। तो ये ट्रेड एक्चुअली पड़ा कैसे दोस्तों, तो इसके बहुत सारे रीजंस निकल के आते हैं जो कि एनालिस्ट के माइंड में हो सकता है। दोस्तों हो सकता है कि ये एक एल्गो ट्रेड की एरर हो सकता है कि ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है कि यहाँ पे जो ट्रेड पड़ा हो वो किसी ब्रोकर के ट्रेड को काटने की वजह से हो। तो यहाँ पे डिफरेंट एनालिस्ट निकल के आ रहे हैं। बट जैसे ये ट्रेड पड़ा, एक नॉर्मल सिचुएशन आप लोग समझिए कि नॉर्मली अगर आप कोई लॉट में ट्रेड कर रहा है तो कितने करता है, 100 लॉट, 200 लॉट। लेकिन यहाँ पे जो लॉट साइज है, मतलब वो 2.5 लाख शेयर्स की ऑप्शंस की क्या हुई है, राइटिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। तो दोस्तों जैसे ही ये एक्सचेंज पे ट्रिगर हुआ तो एक्सचेंज का जो एल्गोरिदम है उसका जो मैसेज है वो एक्सचेंज पे चला गया और एक्सचेंज ने इस पे तुरंत एक्शन लिया कि ये जो जिस तरीके के ये लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो इस एक्टिविटी को ना करें। और अगर फिर भी उन्होंने ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, मतलब इलिक्विड जो स्टॉक्स होते हैं उनमें अननेसेसरी मैनिपुलेशन करने का ट्राई किया तो उन पे क्या लिया जा सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो ट्रेड हुआ उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी भी देखने को मिली थी उस दिन। तो कहीं ना कहीं एक डाउट भी क्रिएट होता है कि वो जो रिकवरी आई थी कहीं वो इस ट्रेड की वजह से तो नहीं थी। तो एक्सचेंज इस पे इंक्वायरी कर रहा है और अगर यहाँ पे डिफॉल्टर निकलते हैं जिनके भी अकाउंट से ये ट्रेड हुआ है तो हो सकता है कि एक्सचेंज उन पे पेनल्टी भी क्या कर सके, चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से वो पूरा जो ट्रेड था वो हुआ और उसकी वजह से मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 250 करोड़ का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो दोस्तों एक्सचेंज ट्राई करता है कि जो डीप आउट ऑफ मनी जो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शंस हैं उनमें मैनिपुलेशन ना हो, मतलब जो इलिक्विड जगह है वहां पे अननेसेसरी प्राइस का फ्लक्चुएशन ना हो। तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ट्रेड हुआ वो एक्चुअली हुआ क्यों। तो दोस्तों इसके वेरियस रीजंस निकल के आ रहे हैं। कई बार होता है कि ये प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट के लिए भी किया जाता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आपको जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको अगर आपको लॉस के अगेंस्ट अगर सेट ऑफ करना है तो उसके लिए भी ये ट्रेड किया जाता है। बट जो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया है और जो एक्सचेंज है उन्होंने मिलकर एक थीम को डिसाइड किया था कि जहां पे इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं दिया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे जैसे जीरोधा जैसी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या जो अदर जो एडवांस प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इलिक्विड स्टॉक्स को ट्रेड करना ही बैन कर दिया था, जिससे की वजह से ये जो प्राइस का अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस होता है वो क्या हो सके, रुक जाए। तो दोस्तों अगर इस तरीके के जो ट्रेड हैं वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक्सचेंज पे ना हो, जिससे कि मार्केट में एक अननेसेसरी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। तो सेबी ने इस पे क्या लिया है, तुरंत एक्शन लिया है। और साथ में अगर जिनके अकाउंट से ये ट्रेड डला है और वो डिफॉल्टर निकलते हैं तो उन पे पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। तो होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।